Good morning, kids. Welcome back to the social science classes. Today we will study about the next chapter of yours in geography, that is agriculture. Now, in this chapter we will study about cropping pattern, types of farming and reforms which has been used by the government. Okay, kids? So, shall I start? So, first of all, types of farming. There are mainly two types of farming. मेन दो तरह की फार्मिंग्स हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग में बच्चों एक होता है इंटेंसिव फार्मिंग और एक होता है प्रिमिटिव फार्मिंग. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. फिर कमर्शियल फार्मिंग में मेनली एक होता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, देन मिक्स्ड फार्मिंग, देन प्लांटेशन एग्रीकल्चर. चिल्ड्रन, यहाँ प्रिमिटिव फार्मिंग में आप देख रहे हैं कि वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक नोमैडिक हर्डिंग्स में. शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो था जिसमें कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कल्टीवेशन करने के बाद शिफ्ट हो जाते थे, और नोमैडिक फार्मिंग भी उसी तरह से है जो बेसिकली कैटल्स को रियर करते हैं ना, वो लोग इस फार्मिंग को करते हैं. ठीक है, अब हम देख रहे हैं इंटेंसिव फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मेनली डिफरेंस क्या है. देखो, इंटेंसिव फार्मिंग ये इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, ये हाई पॉपुलेशन एरियाज में होता है. बेसिकली इंटेंसिव फार्मिंग लेबर इंटेंसिव होता है और इसमें हाई यूज़ ऑफ डोजेस बायोकेमिकल इनपुट्स. इंटेंसिव फार्मिंग में बच्चों बायोकेमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये लेबर इंटेंसिव होता है. देन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये लोग ना बच्चों बेसिकली जो कॉमन टूल्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं. स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे काम करते हैं और प्रिमिटिव टूल्स मतलब कि पुराने जो टूल्स होते थे उनको यूज़ करते हैं. अब कमर्शियल फार्मिंग में क्या है, कमर्शियल फार्मिंग हाईली मॉडर्न होते हैं. इसमें HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बहुत हैवी मात्रा में, बहुत हैवी क्वांटिटी में यूज़ होते हैं. नाउ क्यों, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना रहता है. और इसमें एक टाइप और होता है, दैट इज़ प्लांटेशन. कमर्शियल फार्मिंग का ही प्लांट है, सॉरी कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है प्लांटेशन फार्मिंग भी. ठीक है बच्चों, देखो सबसिस्टेंस फार्मिंग में कैसे हाथों से जो मेनली लेबर इंटेंसिव है. ठीक है, ये फार्मर कल्टीवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल एंड मोर लेबर. मोर देन वन क्रॉप इज़ ग्रोन, एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही प्लॉट पे ग्रो होती है. लेकिन इनको मेनली किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, रेन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है. इसके मेन क्रॉप्स कौन से हैं, राइस इज़ द मेन क्रॉप. अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड. देखो, सबसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, खुद की पूर्ति के लिए, खुद के खाने पीने के लिए. तो स्वपोषण के लिए, खुद के भरण पोषण के लिए जब फार्मिंग की जा रही है तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कहला रही है. ठीक है, अब उसमें ही हमने इसको क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और सेकेंडली कौन सा पार्ट था, यस, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव में ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन इंटेंसिव में केमिकल्स को, टूल्स को यूज़ किया जा रहा है एज कंपेयर टू द प्रिमिटिव. ओके किड्स, अब कमर्शियल फार्मिंग क्या है, इसमें मेनली जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पर्पस से ग्रो की जाती है, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं ग्रो की जाती है. क्रॉप आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर फॉर सेल इन द मार्केट, दैट इज़ फॉर कमर्शियल पर्पस. वाइल इन सबसिस्टेंस फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन मेनली फॉर द फार्मर्स नीड. अभी मैंने आपको समझाया, सबसिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर अपनी खुद की यूज़ के लिए, खुद के यूज़ के लिए उसको ग्रो करता है. ठीक है चिल्ड्रेन, देखो दोनों का मेन पर्पस क्लियर किया है यहाँ पे. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर का जो मेन पर्पस है वो क्या है, सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड फॉर द फार्मर्स ओन फैमिली
ये खुद की फैमिली के कंजप्शन के लिए होता है, जबकि कमर्शियल एग्रीकल्चर जो होता है वो सेल के लिए होता है, सेलिंग पर्पस के लिए होता है। गॉट इट किड्स? अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का आप एग्जांपल देख रहे हो कि इसमें कैसे जो प्रिमिटिव टूल्स हैं, जो पुराने जो टूल्स हैं उनकी हेल्प से फार्मिंग की जा रही है। वहीं कमर्शियल फार्मिंग में देखो, हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, केमिकल्स का यूज़ करके, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करके फार्मिंग की जा रही है। क्यों की जा रही है? फॉर सेलिंग पर्पस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑफ इंडिया। इंडिया में मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न है, रबी, जैद एंड खरीफ। रबी का सीजन क्या है? ग्रोन विथ इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर। इसके मेन क्रॉप्स कौन सी है? वीट, बैरली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। जैद का क्या कौन सा सीजन होता है? जैद का शॉर्ट सीजन होता है ड्यूरिंग समर। बेटा होता ऐसा है, रबी और खरीफ के बीच में छोटा सा एक ड्यूरेशन बचता है, उस बीच में जैद की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर है। ये दोनों ही जो खरीफ और रबी की जो क्रॉप है, इसके बीच का जो शॉर्ट ड्यूरेशन है उस दौरान इसको ग्रो किया जाता है। खरीफ ग्रोन विद द वनेस्ट ऑफ द मॉनसून एंड हार्वेस्ट इन द सेप्टेम्बर अक्टूबर। कब ग्रो किया जाता है? जब ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, सॉरी, सो देन in September October. Kharif crop, now it is shown here properly. They are generally planted in the June and harvested in October. इसकी मेन क्रॉप्स कौन सी हैं? राइस, मेज, कॉटन एंड ग्राउंडनट। These are the few examples of Kharif crop. These are the Rabi crops. They are generally planted in November and harvested in April. These are the some examples of Rabi crop. These are the some examples of Zaid crop. Now, what is plantation agriculture? Plantation, it is a type of commercial farming where one particular crop is grown on a large scale and sold for cash and export purpose. बेटा जब एक एरिया पे जब लार्जली एक ही प्लांट को ग्रो किया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कॉफ़ी प्लांटेशन, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो टी प्लांटेशन, यहाँ पे बनाना प्लांटेशन। तो एक लार्ज एरिया पे जब एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो किया जाता है फॉर सेलिंग पर्पस, दैट इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर या फिर प्लांटेशन फार्मिंग। नाउ मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, इंडिया की मेजर क्रॉप्स, इसको बेसिकली फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, हॉर्टिकल्चर, नॉन फूड क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स में डिवाइड किया गया है। नाउ वी विल learn about all these kinds of crops one by one. First and foremost is wheat. Wheat, second most important cereal crop, main food crop in the northern western part, northern western part of the country. Requires cool growing season. इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? बहुत लो, लाइक 14 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली, इतना तक लगभग चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसको रेनफॉल कितना रिक्वायर्ड होता है? 50 to 70 सेंटीमीटर। और मेनली इसका एरिया कौन सा है जहाँ पे ये ग्रो प्रोड्यूस होता है? दैट इज़ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ MP. Here in the map you can see that where these are the parts where it is mainly grown, जहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो होता है। Then second major crop is rice. Rice, staple food crop of a majority of people in India and second largest producer of rice in the world. हम लोग second largest producer हैं। ये एक खरीफ क्रॉप है और इसका जो एरिया है जहाँ पे ये ग्रो होता है दैट इज़ मेनली शोन इन दिस मैप। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना
आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। दिस कोस्टल रीजन, इन सब कोस्टल रीजन पे ये मेनली ग्रो होता है। देन मेजर क्रॉप्स में आता है मेज़। मेज़ के लिए भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए भी एलुवियल सॉइल रिक्वायर्ड होती है, और ये फूड भी है और फूडर भी है। फूड भी है और फूडर भी है, मतलब फूडर इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को फूड देने के लिए भी रिक्वायर्ड होती है। नाउ मेजर क्रॉप्स, अदर मेजर क्रॉप्स सच एज pulses. India is the largest producer and the consumer of pulses in the world. Major pulses grown are tuar, urad, मूंग, मसूर, peas and gram. ठीक है, तो ये सारी मेन क्रॉप्स, मेन पल्सेस हैं, मेन दालें हैं। देन शुगर कैन। अब शुगर कैन क्या है बच्चों? ये फूड क्रॉप तो नहीं है, लेकिन अदर देन फूड क्रॉप्स, तो हम अब उन क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे जो फूड के लिए तो नहीं है, मीन्स फूड क्रॉप्स तो हैं लेकिन ग्रेन्स नहीं हैं, अनाज नहीं है। ठीक है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राज़ील। इट requires 27 degree temperature and annual rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter. चिल्ड्रेन, ये जितना भी रेनफॉल है ना और टेम्परेचर है, ये पर्टिकुलरली एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर शुगर कैन, व्हाट इज़ द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर राइस, वीट, मतलब कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको बिल्कुल याद कर लो। देन रबर, रबर के लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है? 24 डिग्री सेल्सियस। देन रेनफॉल दैट इज 200 सेंटीमीटर। ऑयल सीड, oil seed, India is the largest producer of oil seed in the world. They include groundnut, mustard, coconut, sesamum that is तिल। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये ऑयल सीड हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? तिलहन, तेल, जिनसे तेल मिलता है हमको। देन जूट, जूट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, विच फाइबर इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के नाम से क्या जाना जाता है? तो जूट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। ओके, एंड मोस्टली इट इज़ प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम एंड मेघालय। सो किड्स, हियर यू ऑल कैन सी कि ये जो कमर्शियल क्रॉप है कौन से एरिया में ज़्यादा ग्रो होती है। शुगर कैन, ग्रीन पार्ट जो भी शो हुआ है वो शुगर कैन का प्रोड्यूसिंग एरिया है। देन कॉटन, ये जो हल्का सा लाइटिश ब्राउन में आपको दिख रहा है चेक्स के साथ में, वो कॉटन का एरिया है, वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता है। देन येलोइश आपको बिहार, वेस्ट बंगाल में दिख रहा होगा, तो वहाँ पे जूट प्रोड्यूस होता है। टी आपको स्लेटी वाले कलर में शो हो रहा होगा तमिलनाडु और केरला के पास में। देन इन सिक्किम के थोड़ा सा जो डाउनवर्ड है वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। फिर कॉफ़ी का जो एरिया है पर्टिकुलरली केरला में दिख रहा होगा आपको। सो किड्स, ये आपको कमर्शियल क्रॉप शो हुई है कि कौन से एरिया में कौन सी कमर्शियल क्रॉप ग्रो होती है। नाउ एक टर्म आता है बेटा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर मेनली डील्स विद द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स। जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसके साथ जो भी उसके वो किसके अंडर में आता है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। मैंगोज आर ग्रोन इन द महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। Oranges are grown in Nagpur and Cherrapunji. Bananas are grown in Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu. Lychee and guava are grown in UP and Bihar. Pineapple are grown in Meghalaya. Grapes are grown in Andhra Pradesh and Maharashtra. Apples, pears, apricots and walnuts are grown in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. So, India produces about 13% of world vegetable, peas, cauliflower, onions, cabbage, tomato, brinjal and potato. तो India almost 30% vegetables को grow करता है. So, this is all about today's lecture.
we have covered up all the points of chapter number 4, agriculture. I hope you all understood it very well. So, thank you. Next, we will meet in next lecture.